एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिरीन रूम में आती है और कहती है कि मॉम आप बाहर जाइए, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। जिस पर हतीजा कहती है ये सब क्या है, तुमने ये सारे स्केचेस क्यों बनाए हैं, बताओ तुमने सार्प के सारे स्केचेस क्यों बनाए हैं। और हतीजे की तेज आवाज सुनकर एनवर भी वहां आ जाते हैं और वो उनके मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देते हैं। अब हम फेरी का सीन देखते हैं जहां पर सार्प वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है। सार्प अभी रिकॉर्डिंग कर ही रहा था कि उसे सामने से शिरीन आते हुए दिखाई दी। शिरीन भी सार्प को देख लेती है और उसके बाद वो फेरी में एक जगह आके बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सार्प भी उसके पास आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद सार्प कहता है कि तुम जानती थी ना या तुम नहीं जानती थी। शिरीन कहती है क्या, यही कि मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ। और इसके बाद हमें सीधा गिरते हुए पियर्स दिखाई देते हैं जहाँ पर कुछ आदमी सार्प को बुरी तरह पीट रहे हैं और शिरीन खड़े खड़े देख रही है। और तभी सार्प एक पेयर उठाने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ने से वो बीचों बीच गिर जाता है समुद्र में। नेक्स्ट सीन में येलिस कहती है कि अगर कल को बच्चों को सब कुछ पता चलेगा क्योंकि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है तो तुम क्या कहोगी। तो बाहर कहती है कि मैं कहूंगी कि ये सब झूठ है, क्योंकि ये सब वाकई झूठ है, क्योंकि मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो ऐसा गलत काम कभी नहीं कर सकते। एंड गाइस यहाँ पर हमें बताया नहीं जाता कि इंटरनेट पे क्या अवेलेबल है, यानी बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होना अभी बाकी है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एनवर कान लगाकर बात सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी हतीजे दरवाजा खोल देती है और फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि आखिर बात क्या हो गई, तुमने ऐसे मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, मुझे तो बहुत ही वियर्ड लगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हतीजे और शिरीन के बीच में क्या बातें हुई, जिसमें शिरीन कहती है कि मॉम जिस दिन सार्प हमारे घर आया था उस दिन मैं भी घर में मौजूद थी, लेकिन आप इतनी एक्साइटेड थी कि आपको मेरे आने का पता ही नहीं चला। और फिर मैंने आप लोगों की बातें सुनी और उसके कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में देखा सार्प एक्सीडेंटली मारा गया और इस बात ने मुझे बहुत इफेक्ट किया। आफ्टर ऑल वो मेरी बहन का पति था, इसीलिए मैंने उसका स्केच बनाना शुरू कर दिया। फिर मिस्टर एनवर कहते हैं कि वो पेयर्स और वो हाथ वो सब क्या था, तो हतीजे कहती है कि वो तो उसके कोर्स में असाइनमेंट दिया था। लेकिन तभी एक बार फिर से शिरीन को दिखाया जाता है जो कहती है कि मॉम कुछ दिन बाद मैंने आपको आंटी से बात करते हुए सुना जिसमें मुझे पता चला कि मेरी एक बहन है जिसे आपने छोड़ दिया था और एक नई लाइफ मेरे फादर के साथ स्टार्ट कर ली। तो मॉम मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा, मुझे लगा कि कहीं आप उसे याद करते हुए मुझे ना छोड़ दो। ये सुनकर हतीजे उसे गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती, मेरा सिर्फ एक ही बच्चा है और वो हो तुम। लेकिन गाइज यहाँ शिरीन के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा है कि अभी भी बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होना बाकी है। सीन में हम बाहर को शॉपिंग करते हुए देखते हैं जहाँ वो ब्रेड खरीद रही है और तभी उसे अपने हस्बैंड की याद आती है। जहाँ सार्प बाहर से कहता है कि तुम अपनी ब्रेड मत खाओ वरना तुम्हारा पेट बाहर आ जाएगा। मुझे भी ब्रेड बहुत पसंद है पर मैं तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ। और इस तरह की वो बहुत सी बातें करते हैं और हंसते रहते हैं। अब बाहर शॉप से घर पहुँचती है लेकिन नीचे ही उसे हिकमत रोक लेता है। क्या तुम्हारे सामने वाली लेडी से कोई आदमी मिलने आया था? मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना, तो तुम की होल से देखती हो। तो बाहर कहती है कि मेरे घर में की होल नहीं है। कोई बात नहीं, हम बनवा देंगे, लेकिन याद रखो कि अगर वो लेडी किसी से मिलती होगी तो मैं इस पूरे अपार्टमेंट को जला दूंगा, फिर तुम और तुम्हारे बच्चों की भी बॉडी मिलेगी, लेकिन अगर तुम मुझे पहले ही बता दोगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को बचा लूंगा। सब सुनकर बाहर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम निसान और डोरुक को देखते हैं जो कि एक पॉलिथीन को देखते हुए कह रहे हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या इसमें साइकिल है। तभी बाहर वहां आ जाती है। बच्चे कहते हैं मॉम इसमें साइकिल है क्या? तो कहती है नहीं, उससे भी बड़ा सरप्राइज है। तो डोरुक कहता है तो फिर मम्मा बाइक है? कहती है नहीं, उससे भी बड़ा सरप्राइज। चलो चलो बच्चों खोल कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो फिर वो लोग उसे ओपन करके देखते हैं तो बाहर कहती है बच्चों एक स्टोव है जो हमारे घर को गर्म रखेगा इस ठंड में, लेकिन तुम लोग बुरा मत मानना, ये भी थोड़ा गंदा है, मैं इसे साफ कर दूंगी, पहले हम कुछ खा लेते हैं। और वो फ्रिज से निकाल कर पानी पीने लगती है कि तभी जोर से जान चिल्लाती है जिससे बाहर घबरा जाती है। लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो तेज तेज हंसती है क्योंकि बच्चे जो है वो पूरी तरह धूल में सन चुके थे। डोरुक कहते हैं कि क्या हुआ मॉम, आप हंस क्यों रही हो? बाहर कहती है कुछ नहीं, तुम बस अपना हाथ मत छूना अपने मुंह पे। निसान कहती है मॉम मैं तो पूरी गंदी हो गई। कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी नहला देती हूँ। डोरुक कहता है कि मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बहुत सुंदर लग रहा हूँ। फिर वो दोनों बच्चों को नहलाती है तो निसान कहती है कि पहले मुझे नहलाओ, और ऐसे करके दोनों मस्ती करने लगते हैं और बाहर दोनों को नहला धुला कर लाती है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर एनवर को चुपके चुपके जाते हुए देखते हैं, लेकिन तभी हतीजे उन्हें जाते हुए देख लेती हैं और उनसे पूछती हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो।
तो वो कहते कि मैं तो कमाल के साथ बैकमॉन खेलने जा रहा हूँ। अब गाइस मुझे नहीं पता कि बैकमॉन कौन सा गेम होता है, लेकिन अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तभी हतीजे कहती है लेकिन मैंने तो सुना था वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कहते कि हाँ मैं वही तो उससे मिलने जा रहा हूँ। तो हॉस्पिटल में कौन सा बैकमॉन होता है? ओ हाँ डियर तुमने सही कहा। अच्छा मुझे याद दिला दिया, मैं खुद का बैकमॉन लेके जा रहा हूँ वहाँ खेलने के लिए। अच्छा जा रहे हो तो ये भी ले जाओ, गुलीजार को दे देना। तो वो कहते हैं इसमें क्या है? तो कहती है मैगजीन है। मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं बाद में दे दूंगा। कहती है नहीं अभी लेके जाओ। पर आप इतना बन ठन कर क्यों जा रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे किसी लड़की का हाथ मांगने जा रहे हो। कौन कहेगा कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो? मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं जब भी किसी से मिलने जाता हूँ तो अच्छे से ड्रेस्ड होकर ही जाता हूँ, वैसे भी वो उस बोरिंग हॉस्पिटल में बोर हो गया होगा पड़ा पड़ा। फिर मिसेस हतीजे कहती हैं कि मैं नहीं जानती थी कि तुम कमाल को इतना प्यार करते हो। तो मिस्टर एनवर कहते हैं कि मैं तो इस दुनिया के हर आदमी से प्यार करता हूँ। ओके बाय डियर। और तभी हम थोड़ी देर में शीरीन को रूम से निकलते हुए देखते हैं, जिस पर हतीजे पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो शीरीन कहती है आप मुझे इंटेरोगेट कर रही हो। तो हतीजे कहती है कि नहीं मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। शीरीन कहती है मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। तो हतीजे कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, पर टाइम पे घर आ जाना। तो कहती है ओके बाय मॉम। नेक्स्ट सीन में हम हतीजे को फिर से शीरीन के रूम में देखते हैं, जहाँ वो एक बार फिर से उसके स्केचेस देख रही है। और तभी उसे शीरीन की बात याद आती है, जहाँ वो कहती है कि ये पेयर्स तो उसे असाइनमेंट में बनाने के लिए दिए गए थे। इसके बाद हम मिसेस हतीजे को बाहर जाते हुए देखते हैं। अब नेक्स्ट सीन में बाहर स्टोव को एडजस्ट करती है और डोरुक बीच बीच में उससे खेलने लगता है और उसे अपनी आंखों में लगाकर देखने लगता है। उसके साथ बाहर भी मस्ती करने लगती है, लेकिन निसान पूछती कि मॉम हम इसे कब स्टार्ट करेंगे। तो बाहर कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें इसके लिए कॉइल चाहिए होंगे, तो पहले हम कॉल माइनर के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि हमें कॉइल चाहिए, फिर वो हमारे घर पे कॉइल लाएगा। लेकिन वो कॉइल कब लाएगा? निसान फिर पूछती है। तो कहती है बेटा ये तो पता नहीं, लेकिन अब तुम लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट खत्म करो ताकि हम उसे जाके कह सके कि वो हमारे घर में कॉइल्स ले आए। डोरुक बार बार स्टोव को छेड़ रहा था, इसीलिए उसे एक जगह पे बिठा देती है। डोरुक अभी भी बहुत ध्यान से उस स्टोव को देख रहा था कंटिन्यूअसली और मुस्कुरा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम हतीजे को एक इंस्टीट्यूट के बाहर देखते हैं और अंदर जाकर वो मिस्टर जिया से मिलती है, जो कि शीरीन के टीचर हैं, और कहती है कि मेरी डॉटर बार बार ये ड्राइंग बनाती है। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहती कि आपने उसे असाइनमेंट दिया है। आप समझ सकते हैं ना कि यंग बच्चों का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है आखिर। तो मिस्टर जिया कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं दिया, लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। कई बार बच्चे एक ही ड्राइंग को बार बार बनाते हैं परफेक्ट बनाने के लिए, और शायद इसीलिए वो ऐसा कर रही है। कभी कभी तो वो ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं, पर इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन मिसेस हतीजे के एक्सप्रेशन से साफ दिखाई दे रहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो गाइस आखिर क्या वाकई यहाँ कोई सीक्रेट छुपा है? एक सीन में हम बाहर को बच्चों के साथ शॉप से आता हुआ देखते हैं। तभी निसान कहती है मॉम डोरुक ने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तो डोरुक कहता है मैंने क्या किया? निसान कहती है कि कॉल माइनर वाला हमें 2 दिन में कॉइल देने वाला था, लेकिन तुमने कहा कि तुम वेट नहीं कर सकते, तुम्हें आज ही जलाना है स्टोव। हाँ मैं सच में वेट नहीं कर सकता। निसान कहती है इसीलिए उसने तुम्हें थोड़ा सा कॉइल गिफ्ट में दे दिया, लेकिन ये बहुत रूड है, ऐसे नहीं करते। तो बाहर कहती है कोई बात नहीं बेटा। तो डोरू कहता है बिल्कुल बुरा मत मानो, मैं बहुत 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 छोटा हूँ, तो कोई बात नहीं। तभी हम उन लोगों को घर के पास वाले ग्रोसरी स्टोर में जाते देखते हैं और सामने से मिस्टर एनवर भी आ रहे होते हैं। मिस्टर एनवर बाहर के घर के आसपास का माहौल देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। तभी ज़ेदा उनसे पूछती है कि आपको किससे मिलना है? तो वो कहते हैं कि मैं बाहर से मिलना चाहता हूँ। तो कहती है कौन बाहर? तो कहते हैं मिस बाहर, जिसके 2 बच्चे हैं, निसान और डोरुक। अच्छा निसान और डोरुक की माँ से मिलना है, लेकिन वो लोग तो अभी अभी बाहर गए हैं। ओ अभी हिकमत का आदमी जो ज़ेदा पे नजर रखे हुए था वो ज़ेदा की तरफ देखता है, तो ज़ेदा उसे बहुत ही बुरी तरह अब्यूज करते हुए कहती है कि अब क्या हम अपने घर का कूड़ा भी नहीं फेंक सकते जो तू यहाँ देखे जा रहा है? और ये सब मिस्टर एनवर को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। इसके बाद मिस्टर एनवर की कमर में दर्द होने लगता है, कहते हैं ओ मेरी कमर, और वहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में बाहर और उसके बच्चे वहां पहुंचते हैं। तो बाहर कहती है मिस्टर एनवर, लेकिन एनवर नाना तो हैंकी से फेस कवर करके बैठे हैं, और तभी डोरुक उनका हैंकी हटाता है और कहता है कि ता। फिर एनवर नाना उठने लगते हैं तो कहते हैं मेरी कमर।
एक सीन में ज़ेदा के घर पे कोई नॉक करता है तो वो कीरों से झांकती है। इसे देखने के बाद वो अपने पैसे छुपाने लगती है और अपना एक कॉलर नीचे गिरा लेती है। फिर वो डोर ओपन करती है तो सामने यूसुफ होता है और यूसुफ से वो कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, अगर हिकमत को पता चल गया तो वो मुझे बहुत बुरी तरह पीटेगा। वैसे भी उसे शक हो गया है। वो कहता है डार्लिंग मैंने देख लिया है, वो जा चुका है और अब वो 2-3 दिन से पहले नहीं आएगा। अब तुम ऐसे चेहरा मत लटकाओ। तो ज़ेदा कहती है लेकिन मेरे पास किराया देने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है। और इधर हम बाहर और एनवर नाना को बच्चों के साथ ऊपर आते हुए देखते हैं, लेकिन जब वो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता, वो अंदर जा चुके होते हैं। गाइस यहाँ पे बहुत ही फनी सीन आता है। हम देखते हैं कि अनवर नाना नीचे लेटे हुए हैं और निशान उनके ऊपर चल रही है। बाहर कहती है कि मिस्टर अनवर आ जाइए, केक खा लीजिए। फिर वो निशान से कहती है कि बेटा प्लीज आराम आराम से करना, कहीं उन्हें लग ना जाए। वो कहती है कि मॉम मैं जानती हूँ, और तभी वो उन्हें घोड़ा बना लेती है, उनके ऊपर बैठ जाती है। बाहर उनसे आकर हटाती है तो थोड़ी देर में डोरुक उनके ऊपर आके बैठ जाता है और फिर दोनों आ जाते हैं। और फिर वो जब दोनों को रोकने जाती है तो फिर वो नाना को गुदगुदी करने लगते हैं और अनवर नाना बहुत ज़्यादा हंसते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।